कटा था तो लगभग 17 साल का वक्फा हो गया, कोई नहीं बनाया इसको। लेकिन सबका एक ही डिमांड था कि सही माने में बरसात के दिनों में लोगों को इधर निकलना काफी घूम करके तब जाना पड़ता था। तो इसको हम लोग संज्ञान में लिए। यही नहीं, हमारे क्षेत्र के जितने भी 2007 के सैलाब में चाहे पुल पुलिया हो, चाहे रोड हो, कोई भी ऐसा कट गया था जहाँ आवागमन बाधित था, ऐसे जगहों को संज्ञान में लेकर के विधानसभा में क्वेश्चन किया और सारा लगभग मैं समझता हूँ शायद इतना दुकान कहीं रह गया हो तो वो इंशाअल्लाह ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद वो भी हो जाएगा, लेकिन सारा मुकम्मल कर दिया गया। चाहे वो कालोपीर घाट बुरमरा पुल हो, चाहे लोनावाड़ी पुल हो, चाहे बहादुरगंज से टेराघाट वाली सड़क हो, कोई ऐसा काम नहीं है जो रह गया है। मैं कई दिन पहले टेराघाट गया था एक रोड के शिलान्यास में, तो लोगों को जब मैं पूछा कि भाई आप अपनी समस्या बताओ, तो लोग अपने कहने लगे कि कोई समस्या आदमी से अंदर सबला हल कर दिए बोले विधायक। यानी आपको मालूम होगा कि मैं अपने रीजन में 139 सड़क टेराघाट, क्योंकि ये क्षेत्र भी टेराघाट में पड़ता है, आपको 139 सड़क टेराघाट में कंप्लीट करवाया। अभी जो बता रहे थे गुलाम सरवर साहब कि 218 करोड़ की लागत से पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विधायक के क्षेत्र में 218 करोड़ का कोई योजना हुआ है जिसको मुख्यमंत्री लेवल का आदमी या प्रधानमंत्री लेवल का आदमी आके शिलान्यास करता है। लेकिन वो मेरे क्षेत्र में 218 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। फिर उसका टेंडर भी हो गया था, क्योंकि एक सिस्टम है, टेंडर होता है कैंसिल होता है, तो फिर वो अभी वो टेंडर प्रक्रिया में है। 31 तक उनका टेंडर 31 तक डाला जाएगा और काम भी शुरू है, क्योंकि कहीं रोड का जमीन पूरा है, कहीं कम भी है। ये रोड चौड़ा होने जा रहा है, लगभग 10 मीटर 33 फीट रोड चौड़ा बनेगा, फिर और साइड चाहिए, तो उसके लिए अभी नापी का भी काम चल रहा है। यानी काम शुरू हो गया है, लेकिन जो ठेकेदार है वो रोड का काम अभी शुरू नहीं किया है। 31 तारीख को उसका टेंडर लास्ट डेट है, उसका डलने के बाद इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। तो हमने आपने जो मुझे अपना भरोसा दिया, वादा दिया कि आप विधायक जी आपको हम अपना वोट देते हैं तो आप जीत करके फला फला काम कीजिएगा, तो मैं पूरा श्योर होता हूँ कि मैं साथ कोई काम रह जाए जो मैं नहीं कर पाया। जिन लोगों का भी जो काम रहा, चाहे वो ऑफिशियल काम हो, हॉस्पिटलिटी वाला काम हो, चाहे वो सड़क हो, पुल पुलिया हो, हर जगह मैंने करने का प्रयास किया और मुकम्मल किया। आप मालूम होगा कि जैसे हम लोग दिगलबैन का 3 पंचायत हम लोगों के क्षेत्र में पड़ता है, कालोपीर घाट, आपका जो बुरमरा पुल है, तो लोगों का कहना था कि विधायक जी इस पुल को बना दीजिए। इस पुल को बना देने के बाद आपका ये 3 पंचायत हमेशा आपके पक्ष में रहेगा, और उसको भी हमने बनाने का काम कर दिया। वो भी इंशाल्लाह 2-3 दिन में शिलान्यास हो जाएगा। हो सकता है क्योंकि आचार संहिता लगने वाला है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये पुल भी हो जाए। और आप लोग अक्सर बहादुरगंज जाते हैं, जाने के समय में अक्सर जाम की समस्या से जूझना पड़ता है, तो वो भी मेरा प्रक्रिया धीम है। एक बाईपास जो 110 करोड़ की लागत से बनना है, वो भी मेरा प्रक्रिया में है, और इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द, नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो प्रक्रिया में है। उम्मीद है कि कुछ समय लगेगा। अगर हमारी सरकार रहती तो हम समझते हैं कि इसी महीने में हो जाएगा, लेकिन सरकार चले जाने की वजह से हो सकता है कि कुछ विलंब हो, लेकिन इंशाल्लाह उसको भी करवाऊंगा। और आपको मालूम है कि आज के दिन में जो हमारे केंद्र सरकार है, आपको मालूम ही है कि आज केंद्र सरकार जो NRC CAA का जो कानून 2019 में लागू किया था, लोगों के विरोध के बाद उसको पेंडिंग में रख दिया था कि कहीं उसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो सरकार अपने ईमानदार होने का दावा करता था, ये भाजपा सरकार, कि सबको कह रहा था कि जेल भेजेंगे, घोटाला कर दिया, कोई घोटाला किसी का साबित नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी घोटालाबाज सरकार अगर है तो वो भाजपा सरकार है। आपको मालूम होगा कि अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मसला अभी आया था, यानी कि चुनावी बॉन्ड, अभी जो मसला आया था, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला को दायर किया गया था। उसी के सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया कि ये चुनावी बॉन्ड एक तरह से धोखा है, एक घोटाला है, ये लागू नहीं होना चाहिए, उसको कैंसिल कर दिया। अभी मामला चल ही रहा था कि SBI में मामला था,
स्टेट बैंक जब वो अपना दिया तो वो 6 जून का समय मांगा कि जून तक 6ठा महीना तक का समय दिया जाए, मैं लोगों का नाम आपको चिन्हित करके आपको बताऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट कहा कि 12 तारीख तक आपको हर हाल में चुनावी बॉन्ड को जमा करना है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो वैसे ही वो सीए और एनआरसी को लागू करके डिबेट के टीवी चैनलों में के डिबेट को चेंज कर दिया। यानी कि कोई सीए एनआरसी के बारे में डिस्कस करेगा, चुनावी बॉन्ड के बारे में डिस्कस नहीं करेगा, उसका घोटाला के बारे में लोगों तक आवाज नहीं पहुंचेगी। इसीलिए वो एनआरसी और सीए लागू करेगा। आज ये जो नीतीश कुमार की जो सरकार है, आपको मालूम होगा जब 2019 में सीए एनआरसी जब लागू किया गया था, क्योंकि कोई भी कानून जब तक राज्यसभा में पास नहीं होता है तो वो कानून नहीं बनता है। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी चाहते तो नीतीश कुमार जी अगर साइड ले लेते, अपने आप को बोलते हैं कि मैंने मुसलमानों के लिए काम किया, अगर वो साइड ले लेते तो ये कानून आज नहीं बन पाता, ये धराशायी हो जाता। और नीतीश कुमार भी उतना ही जिम्मेदार है जितना भाजपा जिम्मेदार है। आज तरह तरह की बत्तियां कसी जा रही है। आज आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, लोगों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। और ऐसे आज बुलडोजर, आप यूपी में देखिएगा, ये बुलडोजर सरकार के नाम से अपने आप को मशहूर करवाता है। जहाँ कोई माइनॉरिटी की बात आती है, जहाँ कोई मुस्लिम की बात आती है, तुरंत कोई कानून नहीं, उसका घर जाके तोड़ दिया जाता है। लेकिन जब कोई हिंदू की बात आती है, वही चुप्पी साथ लिया जाता है, लोगों के कहने पर भी कुछ नहीं होता। ये इस तरह भेदभाव की सरकार है। इसलिए आने वाले दिनों में जो पार्लियामेंट्री चुनाव होना है, आपको उसका ख्याल रखना है कि चाहे गठबंधन से कोई भी उम्मीदवार है, बहुत सारे लोग आएंगे अपने आप को फीस मार खा बताएंगे आपके बीच में आकर के कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन ऐसे ही पार्टी के लोग इस कानून